हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो आप सबको ही पता है कि आपको सबसे पहला काम क्या करना है, कमेंट में जाना है और खुद की अटेंडेंस लगानी है प्रेजेंट बोल के। तो इस वीडियो में हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है एनिमल किंगडम। और मैं बार बार ये बात रिपीट करता हूं कि इस वीडियो में ही सारा कुछ याद करके यहां से जाएंगे, बाद के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे, यहां से याद करके जाएंगे। और कुछ इस तरीके की जादुई चीजें आपके सामने चलेगी। अब देखो, इसको देख के घबराना मत, मेरी आवाज के और इस पेंसिल की टिप के साथ रहना, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी, ये मेरा प्रॉमिस है। देखो, हमने क्या किया है, एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहले वो जिनके पास नोटो कोड जो होगी अब्सेंट होंगी, दूसरे वो नोटो कोड जिनके पास प्रेजेंट होगी। अब जो ये वर्ड है ये कोड से ही आया है कि कोड प्रेजेंट है तो कोर्डेट्स हो गए और कोड अब्सेंट है तो वो नॉन कोर्डेट्स हो गए। अब नॉन कोर्डेट्स में क्या क्या आ जाएंगे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटी हेल्मिंथीज, अस्के हेल्मिंथीज, एनालिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोर्डेटा। ठीक है, ये बात साइड में कर देते हैं। अब सिर्फ बात कर रहे हैं हम कोर्डेट के बारे में। अब हमने कोर्डेट के बारे में देखा कि इसमें नोटो कोड जो होगी वो प्रेजेंट होगी। अब प्रेजेंट होने के भी भाई तीन तरीके अपने पास यहां पे है कि यहां पे पहला केस अपने पास क्या आया कि प्रेजेंट है बट ओनली लार्वा में प्रेजेंट है और लार्वा में भी ओनली टेल में प्रेजेंट है, सिर्फ पूंछ में प्रेजेंट है। तो ऐसे एनिमल्स को बोल देंगे हम यूरोकोर्डेटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट भाई थोड़े इससे एडवांस हो गए, ये अपने पास दूसरा केस आया कि भाई थ्रू आउट लाइफ है ना, कि बड़ा हो गया, पूरी जिंदगी प्रेजेंट है और सिर्फ टेल में नहीं, हेड से लेके टेल तक प्रेजेंट है। तो यहां पर नोटोकोड पहली बार कहां आई, हेड में आई। तो मेडिकल की भाषा में हेड को क्या बोल दिया जाता है, सिफेलो। सिफेलो वर्ड ब्रेन के लिए, हेड के लिए यूज होता है, तो ये हो जाएंगे सिफेलोकोर्डेटा। अब तीसरी कैटेगरी जो सबसे एडवांस कैटेगरी क्या आई, नोटोकोड जो थी इनमें वो किस में बदल जाती है ना। देखो, नोटोकोड किस में होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। जैसे ही ये बड़ा होता है, एडल्ट बनता है, तो ये वर्टिब्रल कॉलम में बदल जाती है। तो वर्टिब्रल कॉलम से ही वर्ड आया क्या, वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा में भी दो डिवीजन है। देखो, ये लास्ट तक की चीजें यहां पे पक्की करवा रहा हूं कि आपको है ना बाद की चीजें भी कंफ्यूज ना करें। अब वर्टिब्रेटा में भी दो चीजें हैं कि या तो जबड़ा जो होंगे अब्सेंट मतलब एग्नेथा बोल देंगे। ए का मतलब हमेशा अब्सेंट होता है और जो प्रेजेंट है तो उनको ग्नेथोस्टोमेटा बोल देंगे। अब जो अगर प्रेजेंट है, फिर से दो डिवीजन आ जाएंगी कि या तो फिन्स प्रेजेंट होंगे या लिम्स प्रेजेंट होंगे। तो फिन्स प्रेजेंट हुए तो कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्टिकथीज, और लिम्स प्रेजेंट हुए एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स। और यहां पर एग्नेथा में क्या आ जाएंगे, अपने साइक्लोस्टोमेटा आ जाएंगे। ठीक है, तो ये अपने को पूरे चैप्टर का ओवरव्यू मिल गया और इसी से आधी बातें आपको समझ में मेरे ख्याल से आ गई होंगी। अब देखो, अपने को क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम नॉन कोर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर बाद में हम अकोर्डेट्स के बारे में पढ़ेंगे। और नॉन कोर्डेट्स के बारे में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि इन सब में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कॉमन करके पढ़ी जा सकती हैं, जैसे कि सिमिट्री है ना, जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। तो कॉमन चीजें पहले पढ़ेंगे, फिर हम बारी बारी से कि पोरीफेरा को पढ़ेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर ऐसे चलेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। हमने बोला कि नोटोकोड अब्सेंट है तो नॉन कोर्डेट, नोटोकोड प्रेजेंट है तो अकोर्डेट हो जाएंगे, है ना। क्या सिर्फ नोटोकोड ही क्राइटेरिया है इनको डिवाइड करने का? नहीं भाई, नोटोकोड के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनके बेसिस पे इनको है ना हमने डिवाइड किया है। पहला तो वही हो गया भाई, कोर्डेट में नोटोकोड प्रेजेंट है, नॉन कोर्डेट में अब्सेंट है। और क्या क्या हो सकता है, गिल स्लिट्स होंगे, इनमें प्रेजेंट होंगे, इनमें अब्सेंट होंगे। पोस्ट एनल टेल होगी, प्रेजेंट होगी, अब्सेंट होगी। तो ट्रिक क्या बन गई, कोर्डेट में सब कुछ क्या आ रहा है, प्रेजेंट आ रहा है, प्रेजेंट आ रहा है, प्रेजेंट आ रहा है, इसमें अब्सेंट आ रहा है। ठीक है, अब हार्ट और सीएनएस को ऑपोजिट कर देना कि भाई इसमें वेंट्रल, हार्ट अगर वेंट्रल होगा तो इसमें सीएनएस क्या है, डोर्सल हो जाएगा, और इसके ऑपोजिट ये हो जाएगा। इसमें वेंट्रल है तो इसमें डोर्सल हो जाएगा, और इसमें डोर्सल है तो वेंट्रल हो जाएगा। ये भी ऑपोजिट, होलो है तो सॉलिड हो जाएगा, सिंगल है तो डबल हो जाएगा। ठीक है, अब हम कॉमन चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। देखो, सेल से मिलके बनता है क्या, टिश्यू, टिश्यू से मिलके बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब हमने बात की थी अपने नॉन कोर्डेट्स कौन से होंगे, ये अपने नॉन कोर्डेट्स रहेंगे पोरीफेरा से लेके हेमिकोर्डेटा तक। ठीक है, अब यहां पर एक छोटा सा है ना, यहां पर ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखो,
कोई भी चीज है ऐसे याद रखना, बहुत सारी चीजें इससे रिलेट हो जाएंगी कि पोरीफेरा जो होते हैं ना, सबसे पहले हैं तो सबसे सिंपल हैं, ये उससे थोड़े एडवांस, फिर उससे एडवांस, उससे एडवांस, और ऐसे एडवांस एडवांस होते जा रहे हैं। ठीक है, तो पोरीफेरा जो है वो सबसे सिंपल एनिमल है, तो इसमें सबसे सिंपल चीजें पाई जाएंगी, है ना। ये पहली ट्रिक होगी, मैं ट्रिक बता रहा हूं। पहली ट्रिक क्या होगी, पोरीफेरा में सबसे सिंपल चीजें पाई जाएंगी, पहली बात हो गई। दूसरी बात देखो, ये सी, तो जो सी वाले दो हैं, सिलेंट्रेटा एंटिनोफोरा, जो सी वाले दो हैं वो साथ में रहेंगे, ये अपनी दूसरी ट्रिक। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, पोरीफेरा सबसे सिंपल रहेंगे, सी वाले लगभग हर जगह दोनों साथ में ही चलेंगे, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात है, देखो कोई भी फीचर है, फॉर एग्जांपल डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, पहली बार मान लीजिए इसमें आया, अब ये वाले क्या थे, इससे पुराने थे, ये वाले इससे नए हैं, एडवांस है, तो पहली बार कोई चीज अगर इसमें आई तो जाहिर सी बात है ऊपर वालों में अब्सेंट रहेगी और नीचे वालों में प्रेजेंट रहेगी, है ना। तो मैंने ये 2-3 बातें आपको बताई, इन्हीं के लॉजिक पे अपनी बहुत सारी चीजें अपने को याद नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देख लो, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर हो सकता है, जिसमें सिर्फ सेल होंगी, जिसमें टिश्यू बन गया है, और जिसमें फिर ऑर्गन बन गए हैं, जिसमें फिर ऑर्गन सिस्टम भी बन गए हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था, पोरीफेरा होंगे, सबसे सिंपल होंगे, मतलब इनमें टिश्यू भी नहीं बन पाया है, सेलुलर लेवल है। और मैंने क्या बोला था, सी और सी दोनों साथ में रहेंगे, टिश्यू है, फिर नेक्स्ट प्लेटीहेल्मिंथेस ऑर्गन, और ऑर्गन सिस्टम में रेस्ट ऑफ ऑल आ जाएंगे। ठीक है, अब बात करें डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है। देखो डिप्लो का मतलब है दो, ट्रिप्लो, ट्राई मतलब 3, दो मतलब डाई मतलब 2, मतलब जिसमें सिर्फ 2 जर्माइनल लेयर होंगी, कौन सी एंडो एंड एक्टोडर्म, है ना। और ट्रिप्लोब्लास्टिक तीनों होंगी, जिसमें एंडो भी होगी, मीजो भी होगी, एक्टो भी होगी। ठीक है, अब पोरीफेरा तो इतने सिंपल है, मैंने बोला था ना पोरीफेरा स्पंजेस इतने सिंपल होते हैं, उनमें जर्माइनल लेयर होती नहीं है। ठीक है, और सी साथ में रहेंगे, ये मैंने आपको बोला था, और ये 2 हैं तो इसको 2 से मैच करा देना, और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या हो जाएंगे, अपने रेस्ट ऑफ ऑल हो जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट हम सीलोम की बात करने वाले हैं। देखो हमने यहां पे मीजोडर्म देखी थी, अब सीलोम क्या होती है, ऐसी बॉडी कैविटी जिसको ये मीजोडर्म जो है वो लाइन करे, है ना, जिसकी बाउंड्री ये बना है। अब देखो सीलोम अगर प्रेजेंट होगा तो ऐसे एनिमल्स को सीलोमेट बोल देंगे, अब्सेंट होगा तो एसिलोमेट बोल देंगे, और प्रेजेंट तो होगा बट पूरे तरीके से नहीं होगा, वो पैचेस में प्रेजेंट होगा तो उसको स्यूडोसिलोमेट बोल देंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर याद कैसे करें, क्वेश्चन कैसे आएगा कि देखो सीलोम, एसिलोमेट कौन से होते हैं, पोरीफेरा से लेके प्लेटीहेल्मिंथेस, एक स्यूडोसिलोमेट, एस्केहेल्मिंथेस और सिलोमेट रेस्टोफोल होते हैं। अब यहां ट्रिक क्या बनेगी, देखो स्यूडो क्या होता है, झूठा, है ना, पूरे तरीके से प्रेजेंट नहीं है, पैचेस में प्रेजेंट है कि वो झूठा है। अब कोई इंसान झूठा है तो आस्क मतलब पूछना, आस्क मतलब क्या होता है, पूछना, तो जो इंसान झूठ बोलेगा तो जाहिर सी बात है हम उससे बार बार पूछेंगे, झूठ मत बोल कि सच बोल दे, तो आस्क मतलब पूछोगे किससे, झूठे इंसान थे, तो स्यूडोसिलोमेट एस्केहेल्मिंथेस जाएंगे, और एस्केहेल्मिंथेस के यहां से देखो मैंने क्या बोला था, एस्केहेल्मिंथेस में जो चीज है ना स्यूडोसिलोमेट है, तो इससे नीचे वाले सारे सिलोमेट होंगे, इससे ऊपर वाले सारे क्या होंगे, एसिलोमेट होंगे। यहां पे लॉजिक से बात अपनी चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम सिमेट्री की बात करने जा रहे हैं कि एसिमेट्रिकल होंगे, रेडियल होंगे, बाइलेटरल होंगे। अब बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, रेडियल क्या होता है, बाइलेटरल क्या होता है। देखो ये 3 एग्जांपल देखो, ये मान लीजिए मेरा हाथ है, और ये मान लीजिए मैं ही हूं, है ना, और ये फुटबॉल है जिससे मैं खेलता हूं। ठीक है, अब देखो ये मेरा हाथ है, अब इसको आप एक प्लेन से किसी भी तरीके से काट लीजिए, ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, जो 2 पार्ट इसके बटेंगे वो इक्वल नहीं होंगे, किसी भी तरीके से काट के देख लीजिए, तो उसको बोल देंगे एसिमेट्रिक। ठीक है, बाइलेटरल क्या होगा, ये मान लीजिए मैं हूं, तो अगर मैं इस प्लेन से इसको कट करूं, इस प्लेन से इसको कट करूं, तो इधर वाला हाफ और इधर वाला हाफ बिल्कुल ही आइडेंटिकल होंगे, है ना, आउटर बॉडी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एक प्लेन के अलावा चाहे इस बॉडी को आप यहां से काटिए, यहां से काटिए, ऐसे काटिए, आपको इक्वल जो हाफ है वो नहीं मिलेंगे, वो अनइक्वल होंगे। तो सिर्फ एक प्लेन अपने को ऐसा मिला है जिसको 2 पार्ट में, है ना, इक्वली डिवाइड कर देते हैं, तो इसको बाइलेटरल हम बोल देते हैं। और रेडियल क्या है, फुटबॉल है, देखो ये बिल्कुल गोल है, तो चाहे आप इसको इस प्लेन से काटो, चाहे इस प्लेन से काटो, चाहे इससे 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 इससे, है ना, तो बहुत सारे, है ना, इस सेंटर से, जो सेंटर से गुजर रहे हैं, बहुत सारे अपने को इतने प्लेन मिल जाएंगे जिससे इसको हम इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं ना। देखो ये रेडियल, रेडियल है ना, इसी अरेंजमेंट को तो बोलते हैं रेडियल, तो ये हो जाएगी रेडियल सिमेट्री। तो एसिमेट्रिकल मैंने क्या बोला था, स्पंजेस जो होते हैं सबसे सिंपल होते हैं भाई, है ना, वो बाइलेटरल तक भी नहीं पहुंच पाए, वो एसिमेट्रिकल हैं। रेडियल में कौन से हो जाएंगे, मैंने क्या बोला था, सी और सी इकट्ठे रहते हैं, सी और सी इकट्ठे रहते हैं तो
गिलोरिया, टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा के अडल्ट भी इसमें याद रख लेना, और बाइलेटरल में बाकी के बचे हुए सारे यहां पर आ जाएंगे। अब हम फर्टिलाइजेशन की बात करें, देखो फर्टिलाइजेशन क्या होती है कि अगर मेल और फीमेल गेमीट का जो मिलन है वो फीमेल बॉडी के अंदर हो तो इंटरनल, है ना, बॉडी के अंदर हो रहा है मिलन, फर्टिलाइजेशन जो हो रही है उसको हम इंटरनल बोल देंगे, ठीक है। और फीमेल बॉडी के बाहर हो, फॉर एग्जांपल पानी में हो रहा है ना, कि भाई फीमेल ने गेमीट रिलीज कर दिए पानी में, मेल ने गेमीट रिलीज कर दिए पानी में मिल रहे हैं तो एक्सटर्नल हो जाएगी। और कुछ फाइलम ऐसे भी होंगे जैसे एनालिडा है, मोलस्का है, इनके कुछ एनिमल्स में एक्सटर्नल हो जाएगी, उसमें इंटरनल, ठीक है। तो एक्सटर्नल किस किस में होगी, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, और दोनों किस में हो सकती है, एनालिडा, मोलस्का, और इंटरनल क्या है, बाकी के बचे हुए सारे। अब डेवलपमेंट की बात करते हैं, देखो डेवलपमेंट का सीधा हिसाब है, अगर लार्वा प्रेजेंट होगा तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और लार्वा प्रेजेंट नहीं है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट क्यों, क्योंकि बीच में भाई लार्वा आ गया है और बीच में कोई नहीं आया, लार्वा नहीं आया, सीधा अडल्ट जैसा दिखेगा तो वो डायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाएगी, है ना। और ऐसे भी फाइलम होंगे जैसे एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, एस्के हेलमिंथीज, जिसमें डायरेक्ट भी पाई जा सकती है, इनडायरेक्ट भी। और डायरेक्ट किसमें, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, और बाकी के सारों में क्या पाई जाएगी, इनडायरेक्ट पाई जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेगमेंटेशन किस किस में पाई जाएगी। देखो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको अनार लाना है और अनार को काट देना है। देखो यह है अनार, ANAR, अनार को काट के खाना है, काट के मतलब सेगमेंट करके खाना है। तो AN से एनालिडा, AR से क्या है, आर्थ्रोपोडा, और को से कोर्डेटा। तो एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, कोर्डेटा में क्या होगी, सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगी। अब फर्स्ट टाइम अपीयरेंस की किसमें क्या पहली बार आया, अब डाइजेस्टिव सिस्टम पहली बार आया एस्के हेलमिंथीज में, तो जाहिर सी बात है एस्के हेलमिंथीज से नीचे जितने भी आएंगे, फिर से मैं यहां पे बात कर रहा हूं, इससे नीचे जितने भी आएंगे उनमें प्रेजेंट रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम, ऊपर एब्सेंट रहेगा। सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार एनालिडा में अगर आया तो उससे नीचे प्रेजेंट रहेगा, उससे ऊपर एब्सेंट रहेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम पहली बार किसमें आया, आर्थ्रोपोडा में आया, तो उससे नीचे प्रेजेंट रहेगा, उससे ऊपर एब्सेंट रहेगा। अब एनसीईआरटी में जो ये टेबल दी गई है तो आप देख लीजिए, हम इस टेबल को भाई निपटा चुके हैं, सारी चीजें हमने यहां पे निपटा दी हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, कुछ और कॉमन बातें हैं और कंफ्यूजिंग बातें हैं, जैसे डायोशियस, मोनोशियस। देखो इसको क्या है, ऑपोजिट करके याद रखा करो कि डायोशियस मतलब ऑपोजिट कर दो, यूनिसेक्सुअल। मोनोशियस मतलब यहां मोनो है तो यहां बाय कर दो, मोनोशियस का उल्टा कर दो कि यहां मोनो है तो यहां बाय है, यहां डाय है तो यहां यूनि है, ठीक है। तो डायोशियस या यूनिसेक्सुअल क्या होता है कि जिसका भाई मेल अलग होगा ये सिर्फ मेल गेमीट बनाएगा, फीमेल अलग होगी ये सिर्फ फीमेल गेमीट बनाएगी। बायसेक्सुअल क्या होता है, मोनोशियस क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों ही भाई एक में ही है, ये ही मेल गेमीट बना सकता है, ये ही फीमेल गेमीट बना सकता है, ठीक है। अब अपनी एनसीईआरटी में जगह जगह बातें लिखी गई हैं, जैसे पोरीफेरा में अलग लिख दिया गया है, टिनोफोरा में अलग लिख दिया गया है, जगह जगह बातें लिखी गई हैं, तो उन सारी बातों को इकट्ठा करके मैंने यहां पे लिख दिया है। देखो सेक्सेस अगर नोट सेपरेट होंगे, है ना, देखो यहां पर देखो सेक्सेस नोट सेपरेट, ये लाइन आपको एनसीईआरटी में लिखी हुई दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है, नोट सेपरेट का मतलब है मोनोशियस कंडीशन, और सेपरेट का मतलब है डायोशियस कंडीशन, है ना, सेपरेट है। और ये नोट सेपरेट, मेल प्लस फीमेल एक में, ये है मोनोशियस कंडीशन, और इसको हर्मेफ्रोडाइट भी बोल देते हैं हम, ठीक है। और यहां पर कुछ ऐसे हैं जिसमें सेपरेट भी हो सकते हैं, नोट सेपरेट भी, कि कुछ एक में सेपरेट हो जाएंगे और कुछ एग्जाम्पल में क्या है उसके नोट सेपरेट हो जाएंगे। तो नोट सेपरेट वाले कौन से हैं, पोरीफेरा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी गई है, सेक्सेस आर नोट सेपरेट, ठीक है। सेपरेट भी हो सकते हैं, नोट सेपरेट भी एनालिडा के केस में, वो आगे मैं आपको एनालिडा पढ़ेंगे जब बताऊंगा कौन से होते हैं, है ना, ये भी एनसीईआरटी में लिखी गई है। और सेपरेट में कौन से आ जाएंगे, बाकी को जो सारे बच गए, है ना, नॉन कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स में ये सवाल आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो एक कंफ्यूजन ये अपनी दूर हो गई। अब एक और कंफ्यूजन आती है जो जगह जगह हमें परेशान करेगी कि ओवी पेरिस, वीवी पेरिस। देखो ओवी मतलब जो अंडा देंगे, है ना, ऐसे गोल गोल ओ से याद रखना कि ये मतलब अंडा, और वीवी मतलब जो बच्चे को पैदा करेंगे। तो पहले नॉन कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं कि नॉन कोऑर्डिनेट में जो ओवी पेरिस, देखो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा बाकी के वीवी पेरिस हैं, पर जहां ओवी पेरिस लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में लिखा हुआ है कि ये मोस्टली ओवी पेरिस होते हैं, बाकियों में लिखा ही नहीं हुआ तो मैंने नहीं लिखा है।
अब नॉन कोर्डेट्स के साथ ही कोर्डेट्स की भी बात कर लेते हैं। देखो ये कॉन्ड्रिक्थीज, ऑस्ट्रिक्थीज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव, मैमल। ठीक है, देखो कॉन्ड्रिक्थीज क्या होती है, विविपेरस, फिर ये ओवी, 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 और मैमल्स की बात करें तो लगभग जो सारे मैमल्स होंगे, है ना, ये तो अपने को पता है ना, मैमल्स में क्या आएंगे, ह्यूमन आएंगे, गायें, भैंस, सारे क्या है, बच्चे को पैदा करते हैं। बट एक होता है ओआर यानी ऑर्निथोरिंकस। ऑर्निथोरिंकस जो होता है वो ओविपेरस होता है। इसकी भी ट्रिक क्या बन गई, ओ फॉर ऑर्निथोरिंकस, ओ फॉर ओविपेरस, है ना। तो लगभग सारे ही ओविपेरस है, कॉन्ड्रिक्थीज विविपेरस है और ऑर्निथोरिंकस क्या है, ओविपेरस है। और लगभग सारे मेल तो अपने को पता ही है कॉमन सेंस से कि विविपेरस होते हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी से एक एक फाइलम की बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम पोरीफेरा की बात करने वाले हैं। तो पोरीफेरा में क्या आएंगे, अपने स्पंजेस आ जाएंगे। तो इसमें आपको याद करने से अच्छा है ये डायग्राम ध्यान में रख लेना, तो सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। देखो होता क्या है, ये जो छेद दिख रहे हैं ना आपको, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, इनको हम क्या बोलते हैं, ओस्टिया बोलते हैं। अब होता क्या है, ये जाहिर सी बात है स्पंज है तो ये समुद्र में है। अब समुद्र में है तो जो पानी है इस ओस्टिया के थ्रू क्या है, अंदर एंट्री ले लेगा। अंदर एंट्री किस में लेगा, अंदर एक कैविटी है, स्पंजोसील। देखो सील का मतलब होता है कैविटी, स्पंजो मतलब स्पंज की, तो ऐसी कैविटी तो स्पंज के अंदर होती है। ठीक है, ये बात यहां पर हो गई। तो पानी इसके अंदर आएगा और पानी क्या लेके आएगा, जो भी फूड है, खाना वाना है, जो ऑक्सीजन है वो अंदर लेके आया। अब पानी यहां से बाहर निकल जाएगा। ये जो है ये क्या है, ये ऑस्क्यूलम है, मतलब पानी ओस्टिया के थ्रू अंदर आया, स्पंजोसील में आया, फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल गया और जो भी इसमें वेस्ट मटेरियल बना उसको ये बाहर ले जाएगा, है ना। अब क्या बोला गया है, जो भी इसकी यहां पर सेल्स होती हैं, स्पंजोसील की जो लाइनिंग है, स्पंजोसील की जो लाइनिंग है उस पर कौन सी सेल प्रेजेंट होती है, क्वेनोसाइट या कोलर सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये पानी ऐसे आया फिर ऐसे निकल गया, इसको क्या बोल दिया जाता है, इसी को वाटर कैनाल सिस्टम बोल दिया जाता है। तो वाटर कैनाल सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है, पोरीफेरा में प्रेजेंट होता है, जिसका फंक्शन क्या है, देखो आएगा तो खाना लेके आएगा, फूड लेके आया, रेस्पिरेशन भाई ऑक्सीजन भी लेके आएगा और गंदी गैस है उसको बाहर ले जाएगा, रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो भी वेस्ट मटेरियल बना उसको भी वो बाहर लेके चला जाएगा। अब देखो स्पंजिस के बाद हम बात करने वाले हैं सिलेंट्रेटा के बारे में, यानी नाइडेरिया के बारे में। देखो नाइडेरिया के अंदर क्या होती हैं, नाइडोब्लास्ट या नाइडोसाइट होती हैं। इसको याद कैसे रखना है, और नाइडोब्लास्ट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल या निमेटोसाइट होता है। ठीक है, इसको याद कैसे रखना है, ट्रिक बता रहा हूं। मान लीजिए नाइडोब्लास्ट जो है एक धनुष है, एक धनुष है, और ये स्टिंगिंग कैप्सूल क्या है, एक तीर है। ठीक है, तो धनुष के अंदर ऐसे तीर लग गया। ठीक है, अब इसका काम क्या आएगा, एनकरेज डिफेंस कैप्चर ऑफ प्रे। भाई कोई इसको मारने आया है ना, तो ये उसको ऐसे है ना तीर से डरा देगा कि मैं तीर मार दूंगा, मेरे पास मत आइयो। और कैप्चर ऑफ प्रे मतलब भाई उसको किसी का शिकार करना है तो वो तीर उसको ऐसे मार देगा और उसका शिकार कर लेगा। तो ये तो अपने को इससे याद हो जाएगा। और इनमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है विद सिंगल ओपनिंग। और देखो यहां पर कुछ नाइडेरियंस ऐसे हैं जैसे कि कोरल्स, कोरल C4 कोरल, C4 कैल्शियम। तो कुछ नाइडेरियन जैसे कि कोरल्स ऐसे हैं जिसमें स्केलेटन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। ठीक है, इस पॉइंट को लास्ट के लिए छोड़ दीजिए क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका पहले यहां देख लेते हैं। देखो सेसाइल क्या होता है, जो एक ही जगह पे, जैसे भैंस है वो खूंटे के बंधी हुई है, वहीं पे बंधी हुई है, तो सेसाइल मतलब वो। फ्री लिविंग मतलब भाई इधर उधर है ना मूव कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंड्रिकल बॉडी, अम्ब्रेला शेप मतलब अम्ब्रेला शेप। तो हाइड्रा और एडमेसिया जो है वो सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल होंगे, और इलिया जेलीफिश है फ्री लिविंग अम्ब्रेला शेप होंगे। एग्जाम्पल की ट्रिक्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगी आखिरी में, या फिर वो लिंक में मिल जाएंगी आपको, उसकी टेंशन मत लो। वो जो मेरी एक वीडियो है उससे सारे एग्जांपल आपको याद हो जाएंगे, बहुत तगड़ी वीडियो है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट भी पिन कर दूंगा। एग्जांपल की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ठीक है, अब यहां बात करते हैं जो मेटाजेनेसिस वाला इसका टॉपिक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो ये दो बेसिक बॉडी में एग्जिस्ट कर सकते हैं कि पॉलिप एंड मेडूसा। अब होता क्या है, अपने को कंफ्यूजन होता है, पॉलिप जो है प्रोड्यूस मेडूसा को करता है एसेक्सुअली और मेडूसा प्रोड्यूस करता है पॉलिप को असेक्सुअली। यहां आपको ध्यान रखना है, यहां आपसे गड़बड़ी होगी। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टीनोफोरा के बारे में। टीनोफोरा देखो कुछ इस तरीके का डायग्राम अपनी एनसीईआरटी में है। यहां पर डायग्राम मैंने इसलिए दिखाया, इससे बहुत सारी बातें अपने को समझ में आएंगी कि भाई इसके ऊपर क्या होती हैं, कॉम प्लेट्स होती हैं, सिलिएटेड, इनके ऊपर सीलिया लगी होती है सिलिएटेड, और कितनी है 8 रो, अपने को याद रखनी 8 रो होती हैं। ठीक है, और टीनोफोरा को ही क्या बोल दिया जाता है,
सी वॉलनट्स या कोम जेली इनको बोल दिया जाता है। और इनमें एक प्रॉपर्टी होती है, सुपर हिट क्वेश्चन इसका, बायोल्यूमिनेसेंस। देखो बायो का मतलब क्या होता है, बायोलॉजी मतलब जो जिंदा है, मतलब लिविंग, ल्यूमिनेसेंस मतलब एमिट लाइट, जो है ना लाइट को एमिट करता है। तो ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एमिट करता है किसको, लाइट को, तो वो टीनोफोरा में ये प्रॉपर्टी अब पाई जाती है। अब टीनोफोरा के बाद हम बात करने वाले हैं किसकी, प्लेटीहेल्मिंथीज की। देखो इसको ऐसे याद रखना, प्लेट फ्लेट, फ्लेट मतलब फ्लैट, फ्लैट बात कर रहे हैं तो प्लेट फ्लैट, प्लेट फ्लैट, तो ये फ्लैट होते हैं डोर्सो वेंट्रली, ऐसे है ना, ऐसे फ्लैट होते हैं डोर्सो वेंट्रली, और इसीलिए इसको फ्लैट वर्म्स बोल दिया जाता है। मोस्टली एंडो पैरासाइट होते हैं। देखो एक्टो पैरासाइट क्या होते हैं, मान लीजिए मेरे बालों में कोई जू मिल रही है, वो एक्टो पैरासाइट है, बट अगर मेरे लीवर में कोई पैरासाइट है ना, वो क्या हो गया, एंडो पैरासाइट। तो मोस्टली एंडो पैरासाइट होते हैं। अब देखो मेरे लीवर में कोई पैरासाइट है तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा, है ना, मेरे लीवर में चिपका रहेगा, तो चिपके रहने के लिए उसको हुक्स चाहिए, और क्या है, मेरे लीवर से वो न्यूट्रिशन को ऐसे चूसता रहेगा, तो इसके लिए उसको सक्कर्स चाहिए होंगे। अब एक सुपर हिट क्वेश्चन है, P4 प्लेटीहेल्मिंथीज, P4 प्लानेरिया। तो प्लानेरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है, ये भाई 10 स्टार लगा लेना, इसका सुपर हिट क्वेश्चन है, प्लानेरिया में हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। अब हम बात करने वाले हैं एसके हेल्मिंथीज की। अब एसके हेल्मिंथीज जो होते हैं वो क्रॉस सेक्शन में सर्कुलर होते हैं। अब सर्कुलर होते हैं तो इसीलिए इनको राउंड वर्म्स बोल दिया जाता है, ठीक है। अब इनकी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है भाई प्रेजेंट होती है, कंप्लीट होती है, और यहां पर खास बात क्या है कि इनमें मस्कुलर फेरिंग्स आ चुका है, फेरिंग्स इनका मस्कुलर होता है। और क्या बात इसमें याद रखनी है कि ऑफन फीमेल इज लॉन्गर देन मेल, ये इसके डायग्राम में भी मैं आपको दिखा दूंगा कि इनकी जो फीमेल होती है वो क्या है, मेल से लंबी होती है लेंथ में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एनालिडा के बारे में। तो एनालिडा में पहली बात तो आपको याद रखनी है कि इसमें मसल्स जो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल भी प्रेजेंट होती है, सर्कुलर मसल भी इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब देखो क्या बात कर रहे हैं कि एक्वेटिक एनालिड मतलब ऐसे एनालिड जो पानी में रहते हैं, जैसे कि निरिस की यहां पे बात कर रहे हैं, तो निरिस में क्या होते हैं, लेटरल अपेंडेजेस होते हैं। देखो लेटरल अपेंडेजेस क्या होता है, मान लीजिए ये मेन बॉडी है, अब मेन बॉडी से मैं यहां लेटरल साइड में हाथ निकाल दूं, यहां लेटरल साइड में पैर निकाल दूं, तो ये ऐसे निकलेंगी जो वो होंगी लेटरल अपेंडेजेस। तो ये मान लीजिए निरिस का मेन एक्सिस हो गया, मेन बॉडी हो गया, तो ये साइड में लेटरल साइड में जो अपेंडेजेस निकल आएंगी इनको बोल देंगे लेटरल अपेंडेजेस। जाहिर सी बात है किसमें काम आएंगी, हाँ तैरने में काम आएंगी, स्विमिंग में। जैसे हमारे हाथ हैं, हमारे पैर हैं, वो क्या हैं, लेटरल अपेंडेजेस हैं, तो वो तैरने में, चलने फिरने में काम आते ही हैं, ठीक है। अब यहां पे बात करें डायोशियस और मोनोशियस, मैंने बोला था ना मैं एनालिडा पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि डायोशियस मतलब मोनोसेक्सुअल निरिस होती है कि भाई मेल अलग होगा फीमेल अलग होगा, और मोनोशियस मतलब बाइसेक्सुअल मतलब एक ही में दोनों मेल भी फीमेल भी, लीच और अर्थवॉर्म इसके एग्जांपल हैं। अब एनालिडा के बाद हम बात करने वाले हैं अर्थ्रोपोडा के बारे में। तो अर्थ्रोपोडा के बारे में सबसे पहली जो आपको बात याद रखनी है कि भाई ये लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम है पॉपुलेशन के मामले में, कि लगभग जितनी भी टोटल एनिमल स्पीशी हैं उसमें से 2/3 अर्थ्रोपोडा की होती हैं। अब अर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड, जॉइंट मतलब होता है ना अर्थराइटिस, अर्थराइटिस मतलब जोड़ों का दर्द, तो जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडेजेस जिसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। अब अर्थ्रोपोडा के बारे में जो भी बातें लिखी गई हैं एनसीईआरटी में, सिंपल आपको फंडा बता रहा हूं, अगर आपने कॉकरोच का टॉपिक पढ़ा है तो उसी वाली सारी बातें आ जाएंगी कि भाई काइटिनस एक्सोस्केलेटन बाहर होती है, जैसे कॉकरोच में प्लेट थी ना वो टर्जाइड स्टर्नाइट वो सब थी, ठीक है, तो वो होती है। बॉडी कॉकरोच में जैसे थी हेड थोरेक्स अब्डोमन में डिवाइडेड थी, ठीक है। ओवीपेरस कॉकरोच में हमने पढ़ा था कि भाई अंडे देता है। सेंसरी ऑर्गन कॉकरोच में थे, एंटीना कॉकरोच में थे, आइज कॉकरोच में थे, और ये एक याद रख लेना स्टेटोसिस्ट और बैलेंसिंग ऑर्गन, ठीक है। तो कॉकरोच से ही ये याद हो जाएगा। और इसी तरह हम अम्फीबिया में भी करेंगे, भाई फ्रॉग आपने पढ़ा हुआ है, फ्रॉग आपको आता है तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थ्रोपोडा के बाद हम बात कर रहे हैं मोलस्का के बारे में। देखो अर्थ्रोपोडा क्या था, लार्जेस्ट फाइलम था। अब क्वेश्चन आ जाए सेकंड लार्जेस्ट फाइलम जो कि एनसीईआरटी में बात लिखी हुई है, तो कौन सा है, मोलस्का है। तो मोलस्का क्या है, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, ठीक है। अब मोलस्का को याद कैसे रखना है, क्योंकि मोलस्का में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं, मेंटल कैविटी, विसरल हम, मस्कुलर फूट, रेड्यूला, हेड, सेंसरी टेंटेकल, है ना, ये वो बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। तो ये ऊंट नहीं है, ये मैंने ऊंट नहीं बनाया है, ये मैंने बनाया है मोलस्का, ठीक है। अब इस एक रफ डायग्राम से
हम एनसीईआरटी की सारी बातों को कैसे कवर करेंगे यहां आप देखना। देखो यहां पर ये मैंने ऊंट जैसी स्ट्रक्चर बनाई है, मान लेते हैं ऊंट जैसी स्ट्रक्चर बनाई है जिसका भाई ये हेड है, देखो ये हेड है, फिर ये इसका हम्प जो कूबड़ बोलते हैं ना, ऊंट का कूबड़ जिसको हम्प बोलते हैं, ये भाई इसका विसरल हम्प आ गया, और ये क्या है, इसके पैर जैसे दिखाई दे रहे हैं तो इसको मस्कुलर फुट। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है, मोलस्का में क्या क्या होता है, हेड रीजन होता है, विसरल हम्प होता है और मस्कुलर फुट होता है, ये पहली बात आ गई। अब क्या बोलती है एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी में लाइन है कि इसकी बॉडी के बाहर कैलकेरियस शेल होती है। कैलकेरियस मतलब देखो अब यहां पे पूरी बॉडी के बाहर होगी, मैंने यहां पे बना के दिखाई है, पूरी बॉडी पे बाहर बना लेना, ठीक है। तो इसकी बॉडी के बाहर कैलकेरियस शेल प्रेजेंट होती है, ये एक बात होगी, ठीक है। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है कि हेड रीजन में सेंसरी टेंटेकल्स प्रेजेंट होके, मैंने ये एंटीना जैसे दिखा दिए ताकि सेंसरी की वाइब दे पाए, सेंसरी टेंटेकल्स हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं। और क्या लिखा है एनसीईआरटी में कि हेड रीजन में ही, है ना, यहां पर क्या होता है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है। देखो ये फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको रेड्यूला बोलते हैं, और ये फीडिंग, देखो मुंह के आसपास है तो मुंह में क्या है, खाने में काम आएगा, ये तो फीडिंग में काम आएगा, जो कि रेड्यूला जिसको अब बोल दिया गया है। अब यहां पे आ जाते हैं, क्या बोला है एनसीईआरटी में कि विसरल हम्प के बाहर, विसरल हम्प के बाहर क्या है, एक मेंटल की कवरिंग होती है, एक कवरिंग होती है, ये ग्रीन कलर की जो दिखाई दे रही है जिसको मेंटल बोल दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है ऊपर ये मेंटल है, नीचे विसरल हम्प है, तो बीच में कैविटी बन जाएगी जिसको मेंटल कैविटी बोल देंगे। अब एनसीईआरटी क्या लिखती है कि इस मेंटल कैविटी में फीदर्स लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने रेड कलर में यहां दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये अपना पूरा मोलस्का यहां एनसीईआरटी वाला बिल्कुल तैयार हो जाता है इस रफ डायग्राम से। अब हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा के बारे में। देखो इकाइनो का मतलब क्या होता है, स्पाइनी, है ना, स्पाइनी कांटेदार, है ना, एक तरीके से कांटे से उस टाइप के ही दिखाई दे रहे हैं कि इकाइनो मतलब स्पाइनी बॉडी इनकी होती है। अब इनमें याद रखने लायक बात क्या है कि एनसीईआरटी लिखती है कि इनका माउथ जो होता है वो लोअर या वेंट्रल होता है, एनस क्या होता है, अपर या डोर्सल। ठीक है, ये मान लीजिए डोर्सल साइड है तो एनस जो होगा अपर साइड होगा, माउथ जो होगा वो वेंट्रल लोअर साइड होगा, ठीक है। इसमें वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। अब एक क्वेश्चन आया था वाटर कैनाल सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है, तो भाई पोरीफेरा में था, कंफ्यूज मत कर देना। वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें है, इकाइनोडर्मेटा में है, जो कि किसमें काम आएगा, लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, फूड कैप्चरिंग, एक्सक्रीशन इसमें अब्सेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम हेमिकोर्डेटा की बात करने वाले हैं। तो हेमिकोर्डेटा, देखो हेमी मतलब आधा, कोर्डेटा मतलब कोर्डेटा, मतलब ये आधा कोर्डेटा जैसा है, फिर भी इसको कहां रखा गया है, अभी फिलहाल हम किसमें पढ़ रहे हैं, नॉन कोर्डेट्स में। तो क्या बोलना चाह रहे हैं कि पहले पुराने जमाने की बात है कि हेमिकोर्डेटा को कोर्डेटा के अंदर ही रखा जाता था एज ए सब फाइलम, बट बाद में क्या हुआ भाई, चेंज कर दी चीजें। क्यों चेंज कर दी, क्योंकि इसमें नोटोकोड नहीं पाई जाती, बट नोटोकोड जैसी ही स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको स्टोमोकोड बोल दिया जाता है ना, इसके सिमिलर स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको हेमिकोर्डेटा की कोर्डेटा से थोड़ा भाई ये मैच कर रहा है, और इसमें वर्म लाइक एनिमल्स होते हैं। अब देखिए हम नॉन कोर्डेट्स को पूरा पढ़ चुके हैं, हम पोरीफेरा से शुरू हुए थे, फिर ऐसे 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 हमने हेमिकोर्डेटा तक पढ़ लिया है। अब हम एंट्री लेने वाले हैं किसमें, कोर्डेट्स में। और कोर्डेट्स में क्या है, यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा के बारे में जो ये जानकारी मैंने आपको बताई थी, इससे ज्यादा आपको ध्यान में नहीं रखनी है, और इनके एग्जाम्पल तो हम ट्रिक की मदद से याद कर ही लेंगे, ठीक है। तो बात करने वाले हैं वर्टिब्रेटा की, इनके बारे में थोड़ी डिटेल में जानकारी दी हुई है, जिसमें क्या क्या आ जाएंगे, अपने एग्नेथा में साइक्लोस्टोमेटा आ जाएंगे, और ग्नेथोस्टोमेटा में अपने कौन से, कॉन्ड्रिकथीज, ऑस्टिकथीज, फिन्स वाले और लिम्स वाले, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स, इनके बारे में अपने को पढ़ना है। और अप्रोच वो ही लगाएंगे कि जो ऐसी चीजें हैं कंफ्यूजन करने वाली, कि जो इन सब में कॉमन है और कंफ्यूजन करने वाली है, उनको पहले निकाल के रख लेंगे और बाकी चीजों को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे, देखो यहां पर एक गिल्स की कंफ्यूजन आएगी कि गिल्स किसमें कितने पेयर होते हैं, तीन ही चीजों में आएगी वो, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रिकथीज, ऑस्टिकथीज, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा में 6 to 15 पेयर्स गिल्स होते हैं, कॉन्ड्रिकथीज में 5 से 7 और ऑस्टिकथीज में 4 पेयर्स गिल्स के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, देखो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ऐसे एनिमल जो अपना कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं मेंटेन कर पाते, उनको कोल्ड ब्लडेड बोल दिया जाता है। वार्म ब्लडेड कौन से हैं, जो कर पाते हैं, ठीक है। तो
वार्म ब्लडेड वाले सिर्फ बर्ड एंड मैमल्स हैं, एव्स एंड मैमल वार्म ब्लडेड हैं, बाकी के सारे किस में आ जाएंगे, कोल्ड ब्लडेड में, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, इंसेक्ट, है ना, बाकी के सारे कोल्ड ब्लडेड में, बर्ड एंड मैमल सिर्फ किस में है, वार्म ब्लडेड में है। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बात की जाएगी। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये आपको दो ही जगह लिखा हुआ दिखाई मिलेगा, एक एव्स में एक मैमल्स में। कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता क्या है कि ऐसा फीचर जो सिर्फ एव्स में पाया जाए और कहीं ना पाया जाए, कि ऐसा फीचर जो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स में पाया जाता है और कहीं नहीं पाया जाता, है ना। तो एव्स में बात की गई है, एनसीईआरटी की लाइन क्या लिखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, एव्स का फीदर्स प्रेजेंट है और मैमल्स का है मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है। ये एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज में आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब ये भी एक छोटी सी कंफ्यूजन होती है जो कि वैसे अपना सर्कुलेशन वाले चैप्टर में भी आ जाएगा, पर यहां भी बता देता हूं। देखो ये वर्टिब्रेट के हार्ट्स की बात हो रही है कि 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, 4 चैम्बर्ड। 2 चैम्बर मतलब एक एट्रिया होगा, एक वेंट्रिकल। 3 चैम्बर में 2 एट्रिया होंगे, एक वेंट्रिकल होगा, जैसे कि हमने फ्रॉग वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, फ्रॉग एम्फीबियन में आता है। 4 चैम्बर में 2 एट्रिया होंगे, 2 वेंट्रिकल, जैसे हम ह्यूमंस में होता है। तो ये सिर्फ फिश में होगा, ये एम्फीबियन रेप्टाइल में होगा, ये बर्ड एंड मैमल में रहेगा। देखो एक ट्रिक याद रखना, बर्ड और मैमल है ना साथ में ही चलते हैं, चाहे वो हार्ट की बात हो, चाहे वो वार्म ब्लडेड ब्लड की बात हो। ठीक है, अब यहां पर एक क्रोकोडाइल का बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनता है। क्रोकोडाइल वैसे तो रेप्टाइल है तो होना चाहिए इसका 3 चैम्बर्ड हार्ट होना चाहिए, बट होता कैसा है, 4 चैम्बर्ड हार्ट इसका होता है। ठीक है, अब हम बारी बारी से बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं साइक्लोस्टोमेटा की। तो ये एक्टोपैरासाइट होते हैं मछलियों के ऊपर, इनके गिल स्लिट्स किसलिए 6 से 15 पैर, ये बात हम कर चुके हैं। और इनका माउथ कैसा होता है, सर्कुलर होता है। देखो साइक्लो ऐसा लग रहा है ना, साइक्लो मतलब गोल गोल है, मतलब सर्कुलर माउथ है। अब इनमें हम बात कर चुके हैं, इनमें जबड़ा नहीं होता है, जोज इनमें अब्सेंट होते हैं। अब जोज जबड़ा नहीं है तो इनका माउथ ऑटोमेटिकली सकिंग है ना, ऐसे है ना, समझ सकते हो ना आप। किसी एक बूढ़े आदमी को रिलेट कर लो जिसके दांत नहीं है और वैसा ना माउथ ऐसा सकिंग सा हो जाता है। ठीक है, बॉडी इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, मतलब इसमें स्केल्स नहीं होते हैं और पेयर्ड फिन्स नहीं होते। पेयर्ड फिन कहां, मछलियों में अपने पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये दो चीजें कैसे अपने को समझनी है ये याद रखना, यहां से भूल जाओ। देखो ये मरीन वाटर में होते हैं, मरीन वाटर नहीं वाटर है ना, अंग्रेजी का शब्द है। तो ये मरीन वाटर में होते हैं और यहां पर है मान लीजिए फ्रेश वाटर। अब इन्हें क्या करना है, अंडे देने हैं, है ना, अंडे देने हैं। अब क्या करेंगे, मरीन वाटर से माइग्रेट करके फ्रेश वाटर में चले जाएंगे और अंडे देंगे। अब अंडे देने की बात को यहां अंग्रेजी में स्पॉनिंग लिख दिया गया है। फ्रेश वाटर में जाके अंडे दे दिए। अब अंडे देंगे तो उससे डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, बीच में क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। अब ये लार्वा मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस क्या होती है, लार्वा के अंदर जो चेंजेस आते हैं, तो लार्वा के अंदर चेंजेस आए तो मेटामॉर्फोसिस हो गया, अडल्ट बन गया। अब ये अडल्ट दोबारा से जो फ्रेश वाटर में था दोबारा से माइग्रेट करके मरीन वाटर में आ जाएगा और यही साइकिल ऐसे चलती रहेगी। वो बातें यहां पे लिखी गई हैं। नेक्स्ट बात हम करने वाले हैं अपनी मछलियों की कॉन्ड्रिक्थीज ऑस्टिक्थीज। तो इसकी ट्रिक देखो कैसे चलेगी। C4 कॉन्ड्रिक्थीज, C4 कार्टिलेजिनस, तो इसके ऑपोजिट हो जाएगी, ये बोनी हो जाएगी, C4 कार्टिलेजिनस। O4 ओपेरकुलम, O4 ऑस्टिक्थीज, मतलब इसमें प्रेजेंट होगी तो इसके ऑपोजिट इसमें अब्सेंट हो जाएगी। और ओपेरकुलम होता क्या है, जो इसमें गिल्स होते हैं, मछलियों में गिल्स होते हैं, उनका जो कवर होता है प्रोटेक्शन के लिए, उसको ओपेरकुलम बोला जाता है। ठीक है, अब ओपेरकुलम के साथ ही याद रखना एयर ब्लैडर की, इसमें अब्सेंट था तो इसमें भी अब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट था तो इसमें भी प्रेजेंट है। अब एयर ब्लैडर ऐसे याद रखो, एयर ब्लैडर है ना, ट्रिक बता रहा हूं। एयर ब्लैडर मतलब हवा का गुब्बारा। अब इसमें हवा का गुब्बारा प्रेजेंट है तो उसमें है ना हवा भरी है तो ये तैर सकते हैं, है ना। तैर तो मछलियां तो तैरती हैं, पर ये बिना तैरे भी मतलब है ना एक जगह पे ऐसे पानी में रह सकते हैं। बट ये क्या है, इनमें हवा का गुब्बारा अब्सेंट है तो इनको कंटिन्यू ऐसे 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 है ना तैरना पड़ेगा, नहीं तैरे तो ये नीचे की तरफ डूब जाएंगे। और ये क्या है भाई, हवा का गुब्बारा है, अगर हाथ पैर नहीं भी मारे तो एक जगह पे ऐसे है ना फ्लोट कर सकते हैं। अब देखो O4 ओविपेरस, O4 ओस्टिक्थीज, तो ये O वाली O से मैच करा देना, ये ओविपेरस हो जाएगी और इसके ऑपोजिट ये विविपेरस हो जाएगी। अब ये V4 विविपेरस है तो ये V4 वेंट्रल, मतलब इसका माउथ V4 वेंट्रल होगा और ये टर्मिनल हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। स्केल्स की बात करें तो इसमें क्या है, प्लेकोइड स्केल्स होते हैं और इसमें साइक्लोइड या स्टीनोइड स्केल होते हैं। और इसमें बात करें अगर टीथ्स की, तो टीथ्स क्या होते हैं, मॉडिफाइड प्लेकोइड स्केल्स ही होते हैं। अब इसके अलावा जो पॉइंट रह गए
ये कि कॉन्ड्रिकथीज के वो कौन से हैं कि मरीन फिश होती है। इसके ऑपोजिट क्या है, ऑस्टिकथीज में एक ही पॉइंट याद रखना है, उसके अलावा अपने को कि मरीन भी हो सकती है, फ्रेश वाटर भी हो सकती है। बाकी के ऑस्टिकथीज से पॉइंट यहां पे अपने को कवर हो गए हैं, है ना। मरीन फिश होती है, पावरफुल इनका जबड़ा होता है, टॉर्पीडो, इलेक्ट्रिक ऑर्गन, ट्राइगोन, पॉइजनस स्टिंग। अब यहां भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी किस्में थी। देखो ट्राइगोन में जी आ रहा है, स्टिंग में जी आ रहा है, तो मैच करा देना, ठीक है। इसमें मेल में क्या होता है, पेल्विक फिन्स जो होते हैं उन पे क्लास्पर्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, एम्फीबिया के बारे में। तो एम्फीबिया के बारे में असल में अपने को कुछ पढ़ना ही नहीं है, जो फ्रोग है ना, फ्रोग वाला टॉपिक अपने पढ़ा हुआ है ना, वही है, वही चिपका देना है इसमें कि भाई 2 पेयर ऑफ लिम्ब होगी, हेड एंड ट्रंक में बॉडी डिवाइडेड होगी, टिम्पेनम ईयर को रिप्रेजेंट करेगा ना, स्किन जो मॉइस्ट होती है ना, उससे हवा पानी भी लेता है ना, सांस भी लेता है और सब कुछ, ठीक है। और क्या है, आईलिड होंगे, क्लोएका की तो बात हम करते ही हैं। तो सारा क्या है, फ्रोग वाली बातें हैं कि पानी में भी रह सकता है, जमीन पे भी रह सकता है, ऐसी ऐसी बातें, ठीक है। रेप्टाइल की बात करें तो रेप्टाइल कौन से होते हैं, जो क्रीपिंग और क्रोलिंग, मतलब जो घिसड़ के चलते हैं, है ना, जो रेंग के चलते हैं, वो वाले इसमें आ जाएंगे। तो इनकी बॉडी कवर्ड होती है एपिडर्मल स्केल्स या स्क्यूट से, ठीक है। अब देखो आपने सुना है ना, सांप, वो सांप की केंचुली निकल जाती है ना, सांप के ऊपर की कवरिंग सी होती है वो निकल जाती है, तो वो असल में होता क्या है, उनके स्केल्स ही होते हैं, तो वो लिजर्ड और स्नेक उसको शेड कर देते हैं, ठीक है। वही अपना एम्फीबिया की तरह टिम्पेनम रिप्रेजेंट ईयर करेगा, और अपने एम्फीबिया की तरह एक्सटर्नल ईयर इसमें भी क्या है, एब्सेंट रहेंगे। एव्स बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने देखा था क्या है, फीदर्स होते हैं, और क्या है, चोंच, बीक इनमें प्रेजेंट होती है, ये भी याद करने वाली बात नहीं है। फोर लिम्ब जो इनके जैसे हमारे हाथ हैं, जो फोरलिंग है, वो इनके विंग्स यानी पंख बन गए हैं, उनकी हेल्प से उड़ते हैं, ये भी कुछ याद करने वाली बात नहीं है। हाइंड विंग में जनरली स्केल्स होते हैं, उनके पैर देखोगे आप, स्केल से आपको दिखाई देंगे, इसमें भी याद करने वाली बात नहीं है। याद करने वाली बात है ये कि इनकी स्किन जो होती है ड्राई होती है, ड्राई मतलब उसमें ऑयल ग्लैंड एब्सेंट हैं, बट सिर्फ एक ऐसी जगह है, कौन सी, बेस ऑफ टेल में ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनके डाइजेस्टिव ट्रैक में एडिशनल चैम्बर होते हैं, क्रोप एंड गिजर्ड, क्योंकि भाई ये है ना, खाना ही ऐसा खाते हैं, जैसे इसने डायरेक्ट गेहूं के दाने खा लिए, बाजरा खा लिया, तो भाई वो आसानी से थोड़ी, क्रोप एंड गिजर्ड तो उसके लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। इनकी ओसिफाइड एंडोस्केल्टन होता है, ओसिफाइड, ओसिफिकेशन है ना, ओसी जो वर्ड होता है वो बोन के लिए होता है कि बोनी एंडोस्केल्टन होता है। अब इनकी जो बड़ी वाली बोन होंगी वो अंदर से थोथली होती है। देखो एक तो बोन ऐसी हो भरी भरी, एक ऐसे अंदर से थोथली हो, ठीक है। तो ये थोथली बोन होने का फायदा क्या है कि भाई इसका वजन कम हो गया, वजन कम हो गया तो भाई उसको उड़ना है, अब इतना भारी वजन लेके तो उड़ेगा नहीं, तो इसलिए उसको हल्का वजन प्रोवाइड कर दिया गया है कुदरत के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम मैमल्स की बात कर रहे हैं, तो मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है भाई, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, और क्या है, 2 पेयर्स ऑफ लिम्ब होते हैं, हमारे हाथ हो गए, हमारे पैर हो गए, जैसे और जानवरों में जैसे गाय भैंस है, चीता है, सब में क्या है, 2 पेयर ऑफ लिम्स हैं, जो वॉकिंग के, चलने के, दौड़ने के, क्लाइंबिंग के, परोविंग, स्विमिंग, फ्लाइंग, इसके काम आते हैं, कुछ याद करने वाली बात नहीं है। मैमल्स की स्किन जो होती है यूनिक होती है, जिसपे बाल होते हैं, इतने बड़े तो नहीं है पर हैं थोड़े थोड़े, ठीक है भाई, होते जरूर हैं, ठीक है, किसी के ज्यादा किसी के कम, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स आर प्रेजेंट इन दी, जो है ना, जो जबड़ा अपना मुंह है उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ होते हैं, जैसे हमारे अंदर है इंसीजर है, कनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर है, अलग अलग टाइप के दांत होते हैं। ये वार्म ब्लडेड एनिमल वाली बात लिखी गई है। विविपेरस भाई बच्चे को जन्म देते हैं, और फ्यू एक्सेप्शन कौन सी हो जाएगी, ऑर्निथोरिंकस हो जाएगी, जो कि ओविपेरस होता है। अब देखो, अब हम बारी बारी से सारे डायग्राम देख लेते हैं। ये अपना भाई स्पंजिस के डायग्राम है, जिसमें ये साइकोन रहेगा, ये यूस्पंजिया रहेगा, ये स्पंजिला रहेगा। नेक्स्ट हम सिलेंट्रेटा की बात करें तो भाई ये उसके डायग्राम है, जिसमें ए वाला अपना क्या है, ओरिलिया है, ये क्या है अपना एडम्सिया, और इसी में एक और डायग्राम किसका दिया हुआ है, नाइडोब्लास्ट का, ये वाला एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है। टिनोफोरा का तो बहुत सिंपल सा है, ये फुटबॉल सी है जिससे 2 पंख निकल रहे हैं, हैरी पॉटर वाली बॉल की तरह। प्लेटीहेलमिंथेस की बात करें तो ये टेप फॉर्म है, ये क्या है अपनी लीवर फ्लूक है, ये है ना फ्लैट सी दिखाई भी दे रही है ना, वर्म जैसी, कीड़े जैसी, और ये अपनी लीवर फ्लूक है। अस्केहेलमिंथेस की बात करें तो इसमें एक लाइन मैंने आपको बताई थी कि ऑफन फीमेल इज लॉन्गर देन मेल, देखो ये फीमेल जो है लंबी है, मेल थोड़ा है ना छोटा है। नेक्स्ट एनालिडा की बात करें तो ये निरिस है, और ये है लीच, जिसको हम जोंक भी बोला करते हैं। नेक्स्ट हम अर्थ्रोपोडा की बात करें तो जिसमें भाई ये लोकस्ट है, ये बटरफ्लाई है, ये स्कॉर्पियन है, और ये
प्रॉन है। नेक्स्ट हम मोलस्का की बात करें तो इसमें पाइला, जिसको एप्पल स्नेल दिख भी रही है एप्पल जैसी थोड़ी, और ये ऑक्टोपस है जिसको सब पहचान ही लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम इकाइनोडर्मेटा की बात करें तो एस्ट्रियाज ओफ्यूरा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं हेमिकोडेटा की, तो इसमें बेलेनोग्लोसस का डायग्राम दिया हुआ है देखो, और एनसीईआरटी ये बात लिखती भी है कि जो हेमिकोडेटा की बॉडी है वो प्रोबोसिस स्कोलर ट्रंक में डिवाइडेड होती है। अब हम एंट्री ले रहे हैं कोर्डेटा में। सबसे पहले यूरोकोर्डेटा का एक डायग्राम दिया हुआ है एसिडिया का, ये वाला एनसीईआरटी में। फिर हम साइक्लोस्टोमेटा की बात करें तो इसमें पेट्रोमाइजिन का ये डायग्राम दिया हुआ है। फिर हम मछलियों की बात करें, कॉन्ड्रिकथीज, ऑस्टिकथीज, कॉन्ड्रिकथीज यानी कार्टिलेजिनस फिश, और ये बोनी फिश अपनी ऑस्टिकथीज हो जाएंगी, जिसमें ये वाली हो जाएगी स्कोलियोडोन और ये हो जाएगी अप्रिस्टिस हो जाएगी। ठीक है, और ये हिप्पोकैम्पस है ना, थोड़ा लग रहा है ना दरियाई घोड़ा सा। ठीक है, और ये हो जाएगी क्या, कैटला हो जाएगी अपनी। नेक्स्ट हम एम्फीबिया की बात करें तो दो ही डायग्राम है, ये अपना राणा भाई साहब हो जाएंगे और ये सलामेंदर भाई साहब हो जाएंगे। नेक्स्ट हम पक्षियों की बात करें तो इसमें तो भाई कुछ याद करना नहीं है, मोर दिखाई दे रहा है, तोता दिखाई दे रहा है, शतुरमुर्ग दिखाई दे रहा है, और ये क्या है, नियोफ्रोन वल्चर जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम रेप्टाइल की बात करें तो इसमें भी भाई मगरमच्छ दिखाई दे रहा है, कछुआ दिखाई दे रहा है, सांप दिखाई दे रहा है, और ये कैमिलियन गिरगिट अपने को दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट हम मैमल्स की बात करें तो भाई इसमें ध्यान रखना थोड़ा, चमगादड़ दिखाई देगा कि भाई पंख हैं तो इसको हम बर्ड्स में डाल देते हैं, बट ये मैमल्स होता है। ठीक है, ब्लू व्हेल, ये ब्लू व्हेल भी क्या है, मैमल है, और ये कंगारू है, और ये ऑर्निथोरिंकस है जो कि O4 ओविपेरस जो अंडे देता है, बच्चे नहीं देता है। ये सारे क्या है, बच्चे देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने अपने चैप्टर को निपटा लिया, और एग्जाम्पल की ट्रिक्स जो हैं वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं ना, वो बेस्ट वीडियो है भाई एग्जाम्पल की ट्रिक याद करने के लिए, तो वहां से आप ट्रिक देख लेना। थैंक यू, धन्यवाद।